ये रीडिंग वृश्चिक राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Angels and spirits, please clarify Three of Cups for singles. Please clarify Three of Cups. Angels and spirits, please clarify King of Swords for singles. Please clarify King of Swords. Please clarify Nine of Cups for singles. पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों की मुलाकात किसी पर्सन से किसी सोशल गैदरिंग में हो, या फिर किसी समारोह के दौरान आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आप या ये पर्सन एक दूसरे में इंटरेस्ट आप शो कर सकते हैं, और ये आप दोनों की मुलाकात आगे चलकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहता है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो अपने इमोशंस आसानी से एक्सप्रेस कर देता हो। आप जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर जिस भी पर्सन के लिए आप इस वक्त अट्रैक्शन फील करेंगे, वहाँ आप चाहेंगे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो, और ये पर्सन उतना सीरियस ना हो। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो भी आप चाहते हैं एक रोमांटिक पार्टनर से या फिर लाइफ पार्टनर से, अगर वो बातें आपको उस पर्सन में नज़र नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आपको ठहर जाने की ज़रूरत है। अगर जो आपकी सोच है उसके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर चलेंगे, तो आप ना ही आप खुश रह पाएंगे, ना वो उस पर्सन को खुश रख पाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि आपकी क्या सोच है और उस पर्सन की क्या सोच है, और तब अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो ज़रूर बढ़ें, और नहीं तो फिर खुद को रोक लेने की ज़रूरत होगी। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। पहली मुलाकात में ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आप खुश रहेंगे। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको ऐसे ही किसी पर्सन की चाहत थी। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत बबली हो, या फिर हर मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हो, एक्सप्रेसिव हो। आपको उस पर्सन में चार्म नज़र आ सकता है। आपको लगेगा कि बस यही पर्सन है वो जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे चलकर आपकी जो अपनी सोच है, जो आपका अपना स्वभाव है, उसकी वजह से आप उस पर्सन के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल पाएंगे, और ये आपके हार्ट ब्रेक की वजह बन सकता है। तो यहाँ पर सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है और आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये जो बिल्कुल एक ऑपोजिट जो ये क्वालिटी है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ये प्यार नहीं है, यहाँ पर आप उस पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो अपनी भावनाओं को आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये रिश्ता आगे ना चले, या फिर आपको इस रिश्ते से निराशा हो। अगर आप उस पर्सन को ठीक से समझ लेते हैं तो आप किसी हार्ट ब्रेक से खुद को बचा सकते हैं। तो जल्दबाजी ना करें। अगर कोई पर्सन आपको अच्छा लग रहा है तो फिर उसे समझने की ज़रूरत है, और तब आपको लगे कि हाँ ये पर्सन आपके लिए सही है, तो बिल्कुल उस रिश्ते में आगे बढ़ें।
क्योंकि सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को रोक लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हो सकता है कि वो रिश्ता लंबा ना चले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं उनके स्वभाव के साथ या उस पर्सन के साथ आप तालमेल बिठाकर चले, या वो पर्सन ही रेडी हो जाए आपके साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify Three of Cups for committed or married couples. Please clarify Three of Cups for committed or married couples. Please clarify King of Swords for committed or married couples. Please clarify Nine of Cups for committed or married couples. थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है और इसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा कोई ख़ास दिन हो सकता है या फिर एक दूसरे के लिए कोई खुशी का मौका हो सकता है, और उस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ की अचीवमेंट है तो आपके अचीवमेंट से आपके पार्टनर बहुत खुश रहने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर की किसी तरह की ये प्रोफेशनल अचीवमेंट है, कोई सक्सेस है, तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। और अगर कोई ख़ास मौका है तो आपके पार्टनर आपको किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करें, या फिर वो अपने प्यार का इजहार करेंगे। आपके लिए जो वो महसूस करते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, या फिर वो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर वो कितना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई सक्सेस हो सकती है, या फिर कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, या तो आपको अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिले, या फिर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, या फिर अगर ये सक्सेस है आपकी या आपके पार्टनर की तो एक दूसरे के लिए आप प्राउड फील करेंगे और इसे आप अपने शब्दों में जताएंगे, या फिर आपकी भावनाएं वो एक्सप्रेस करेगी। आप शब्दों से कहे ना कहें, लेकिन जो आपका जेस्चर होगा या आपके पार्टनर का जो जेस्चर होगा, वहाँ आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके पार्टनर कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप पर। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। सभी दिन एक से नहीं होते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दिन होंगे इन 15 दिनों में जहां आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। अपनी ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। वहाँ आपकी एनर्जी हो सकती है ऐसी कि आप अपने लिए वक्त चाहे या फिर हर कुछ अपने पार्टनर से एक्सप्रेस ना करना चाहें, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, वो इमोशनली आपसे डिटैच फील कर सकते हैं। और अगर ऐसी एनर्जी अगर आपके पार्टनर की है और अगर वहाँ आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे या फिर उनके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, तो वहाँ पर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। और इस नाराज़गी में कुछ ऐसा आपके पार्टनर आपसे कह दें जिससे आपका दिल टूट जाए या फिर आपको बहुत दुख हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये आपकी एनर्जी है, अपनी ही आपकी प्रॉब्लम्स है, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को आप इस वक्त ना बताएं या फिर नहीं चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब करे,
तो अपने इस इमोशनल स्टेट के बारे में अपने पार्टनर को आप कह दें कि इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बिल्कुल अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर जब वक्त आएगा तब आप अपनी बातें शेयर कर लेंगे। इस वक्त आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। तो अगर आप क्लियरली अपने पार्टनर से कह देंगे तो ना ही आपके पार्टनर इमोशनली हर्ट फील करेंगे, ना ही आप दोनों के बीच किसी तरह की बहस और तकरार होगी। तो यहाँ पर इस एनर्जी में जब भी हो, आप हों या आपके पार्टनर हों, तो एक दूसरे की परिस्थिति को समझ लेने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह का दुख एक दूसरे को ना हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी बातें आप या आपके पार्टनर, अगर बहस होती है तो कुछ ऐसी बातें कह दें जिससे आप बहुत निराश हो जाएं या फिर बहुत दुखी हो जाएं, या आपकी बातों से आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो जाएं। इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो अपने रिश्ते का ख्याल रखें और क्या कह रहे हैं उन बातों पर ध्यान दें। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि रिश्ते में हार्मनी बनी रहे। जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी हो और जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम ख़त्म हो और फिर आप दोनों अपने रिश्ते को एंजॉय करें। तो यहाँ पर वो गुंजाइश बने रहने देने की ज़रूरत है। कोई इतनी तीखी बहस ना करें या कुछ ऐसी कड़वी बातें ना कहें एक दूसरे को कि प्रॉब्लम बन जाए। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर खुशियाँ हैं, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ कोई सेलिब्रेशन का मौका है या फिर किसी तरह की सक्सेस है, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो। उस खुशी की वजह से जो ये सक्सेस है या फिर सेलिब्रेशन का मौका है, आप बहुत ज़्यादा इन बातों को लेकर खुश रहेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर प्राउड फील करेंगे, या फिर आपके लिए अपना प्यार जताएंगे, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा करेंगे। तो ये एक खुशी का माहौल है। आपको ऐसा लगेगा अगर आपकी सक्सेस है या आपके पार्टनर की सक्सेस है तो आप इन चीज़ों का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये जस्टिस कार्ड है। यहाँ पर अगर ये जस्टिस कार्ड कहता है कि किसी तरह का फ़ैसला आना था। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स हों या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हों इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, इस रिश्ते को अप्रूव कर दें ताकि आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, तो ये फ़ैसला आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, जो कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा और यही सेलिब्रेशन की वजह हो सकती है। कुछ लोग अब इंगेजमेंट, मैरिज, उन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो यहाँ पर कोई फ़ैसला था जो आना था, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर फैमिली मैटर्स को लेकर कोई ऐसा इशू हो जहाँ पर कोई किसी तरह का वाद विवाद हो या फिर कोई कोर्ट केस हो, तो वहाँ से फ़ैसला आपके फेवर में आ सकता है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी। और जस्टिस यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह की नाराज़गी हो जाती है और कोई कहा सुनी हो भी जाती है, तो यहाँ पर आप दोनों में से जिसकी भी तरफ से ये गलती रही है कि बहुत कड़वी बात कह दी या फिर नाराज़ होकर बात बंद कर दिया आपने, जिसकी भी यहाँ पर गलती है उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और इस वजह से आपके साथ वो जस्टिस करना चाहेंगे, आपको सॉरी कहना चाहेंगे ताकि रिश्ते में हार्मनी बनी रहे। तो यहाँ पर ये जो भी कुछ है ये टेम्प्ररी है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो आप या आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि गलती रही थी, तो वहाँ एक दूसरे को सॉरी कहेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जस्टिस, यहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला आना था तो वो आपके फेवर में होगा या फिर आपके रिश्ते के साथ न्याय होगा। कमिटेड रिलेशनशिप में है, फैमिली नाराज़ थी तो वहाँ वो मान जाएंगे, या फिर जो भी फैमिली मैटर्स थे या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ थे तो वहाँ पर भी जस्टिस होगा, न्याय होगा आपके साथ। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं।
Angels and spirits, please clarify Three of Cups for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Three of Cups. Please clarify King of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Cups for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इन दोनों कार्ड से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हों, उनका इंटरफेरेंस था जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आई थी। अगर आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा था, किसी और की वजह से आपसे ब्रेकअप किया था या फिर आपसे दूरी बना ली थी, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के आपके लाइफ में वापसी है। आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी थी, चाहे आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, तो उनकी तरफ से इस रिश्ते को अब सहमति मिल सकती है या फिर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो सकते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में ये खुशियाँ हैं। आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ करेंगे। तो यहाँ आप दोनों का रीयूनियन है। अगर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी भी ख़त्म होगी। और अगर कोई और इशू थे, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रहे थे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिस वजह से अब आप दोनों साथ आने का फ़ैसला ले सकते हैं या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी बातों से सहमत नहीं थे या फिर आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में डिवोटेड थे, आपके पार्टनर उतने सीरियस नहीं थे, तो इस वजह से भी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ होगा। तो वहाँ भी आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। जिस तरह का प्यार और सपोर्ट आप अपने पार्टनर को देते हैं, तो वही चीज़ें अब आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से भी आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये सेलिब्रेशन, आप दोनों की ये खुशियाँ हैं। अगर आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है या फिर रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर अब कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। तो इस खुशी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपके या तो आपका डिसीजन है इस रिश्ते को संभालने का या फिर ये आपके पार्टनर का डिसीजन है। एक क्लैरिटी मिल रही है कि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये रिश्ता ज़रूरी है, ये रिश्ता ऐसे ही वो ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो अब अपने रिश्ते के लिए वो डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो चाहते थे कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बाद ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बाद ही आगे बढ़े। तो वो अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे या उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। या फिर ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, अब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से थी। आप दोनों का रिश्ता ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है और इस वजह से आप दोनों ने अगर रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था, तो अब यहाँ पर आपका ये डिसीजन है या फिर आपके पार्टनर का डिसीजन है कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन हो सकता है। और यहाँ आप कोशिश करेंगे कि जिस शहर या जिस कंट्री में आपके पार्टनर रहते हैं, वहीं आपको भी जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर आपके पार्टनर ऐसा चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दोनों एक ही शहर या एक कंट्री में रह सकें ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े।
कुछ लोगों की ये लॉन्ग डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होंगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ये डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट है, आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों फिर से साथ आ सके। कुछ लोगों के रिश्ते में नाराज़गी थी, कुछ लोगों की परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं थी, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और आप चाह रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या फिर ये आपके पार्टनर के लिए ये खुशी का मौका है, उनकी विश फुलफिलमेंट है। जो वो चाहते थे अब वो सब उनके लाइफ में हो रहा है, जिस वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो अब बातचीत की शुरुआत होगी। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करें या फिर आप पहल करें, एक दूसरे को आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट सोल्यूशन होगा, जहां अब आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। और अगर नाराज़गी की वजह से एक दूसरे से आप दूर हो गए थे तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं या फिर खुद वो आपसे मिलने आ सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी होगी, आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा।